कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। एंड वी विल वंस अगेन बैक टू दिस अमेजिंग सा चैनल मैथ्स वर्ल्ड। आज हम लोग करने वाले हैं सर्कल का कंसेप्ट, और आशा कर रहे हैं इतना दिन का कंसेप्ट और इतना दिन का मेरा मेहनत आप लोग के लिए कुछ अच्छा, और आशा कर रहे हैं आप लोगों को सारा सम्स का सॉल्यूशन और कंसेप्ट अच्छा लग रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सारे सम्स के वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए कंसेप्ट 10 क्या है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन द सर्कल टचेज द एक्स एक्सिस। क्या बोल रहा है? सर्कल टच होना चाहिए किससे? एक्स एक्सिस से। किससे टच होना चाहिए? एक्स एक्सिस से। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो देखिए अच्छे से, तो हम लोग को इक्वेशन निकालना है जब सर्कल एक्स एक्सिस से टच कर रहा हो। अदरवाइज तो हम लोग सिंप्लीफाई जब कर रहे थे तब क्या कर रहे थे? उल्लू। क्या कर रहे थे हम लोग? जो सर्कल जो था वो क्या था? प्लेन में लाई कर रहा था। नॉर्मल था ना, प्लेन में एक्स वाई प्लेन के बीच में लाई कर रहा था। ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसके बीच में सर्कल लाई कर रहा था। अब बोले आप सर्कल को उठाओ और एक्सिस से टच कर दो। सपोज क्या करेंगे? मून को उठा के धरती पे ला देंगे, खत्म, वहीं पे खत्म। वो तो इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल काम करने में ज़्यादा आपको मज़ा आता है। ठीक है, तो ये बात बोले, सपोज मून हो या फिर सन हो, ठीक है, उठा के हम लोग अर्थ पे ला देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सिंपल सा एक छोटा सा मून बना लो, उसको क्या करो? अर्थ का सरफेस से टच करा दो, तो एक सर्कल हो गया। और टच ऐसे करा जैसे ऑरिजिन है। जैसे सपोज अगर हम अगर ये दिस इज सरफेस, अगर ये सरफेस है तो इसका ये ऑरिजिन है। सपोज समझ में आया? ये ऑरिजिन है इसका, 0,0 इज ऑरिजिन। आप क्या किए? मून को लिए यहाँ पे टच कर दिए, ये टच कर गया। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्या है? अब यही है जो है सो है सर्कल का इक्वेशन। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। ओके, अब टच कराते हैं तो ये हम लोग क्या हो जाएगा? 0,0। ठीक है, इक्वेशन हो गया 0,0। ठीक है, अब देखिए सर्कल को टच कराओ। ये सर्कल मैंने टच करा दिया। अब इस सर्कल का सेंटर पॉइंट हम लोग क्या लेट करेंगे? सेंटर पॉइंट। ठीक है, सेंटर पॉइंट क्या आ जाएगा हम लोग का? H, K। आप कुछ भी ले लो, मैं H, K लेता हूँ। ठीक है, फिर ये देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो दिया है, वैसे H, K, P, K, Z, K। ज़्यादा जो मज़ा आता है उसमें ले लिया करो। ठीक है, मज़े के लिए पढ़ाई करते हैं, मज़े के लिए पढ़ाई करवाते हैं आप। ठीक है, पढ़ाते हो कि मजाक करते हो? ठीक, देखिए तो हम लोग कर लिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक्स एक्सिस ए हो जाएगा। सपोज ये H हो गया तो कितना हो जाएगा? के बोले तो क्या? ये तो रेडियस है, नॉर्मल सर्कल का रेडियस होता है, इसको जो हम लोग रेडियस बोल सकते हैं, ये के। ठीक है, जो रेडियस हो जाएगा। देखो ना, अभी करते हैं इक्वेशन फाइंड करते हैं सर्कल का। आप बताइए बाबू इक्वेशन क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज हाउ मच? भूल गए? क्या होगा? भूल गए? तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है? इक्वेशन ऑफ द सर्कल होता है फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तो जनरल टर्म्स था। ठीक है, अब थोड़ा इसको अल्फा को बीटा में करते हैं। सो एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एच था। ठीक है, एच कर लेते हैं, प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए क्या था? दिस इज अ रेडियस। क्या था? रेडियस। तो ये रेडियस हो गया, तो ये रेडियस क्या हो जाएगा? के हो जाएगा ना। ये डिस्टेंस एक्स है, सॉरी ये डिस्टेंस एच है, और ये डिस्टेंस क्या है? के है। तो रेडियस तो इसके होता है ना, सेंटर से जो पी लोकस पॉइंट तक जो डिस्टेंस, ये कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, उसको तुम रेडियस बोलते हैं ना। आप यहाँ से ये कर लो, पर यहाँ पे तो लाई होगा नहीं, क्योंकि एक्स जब क्या बोले हैं, सर्कल को एक्सिस से टच कराना है। क्या करना है? टच, सिली टच। ठीक है, तो ये देखो एक्स माइनस एच एज इट इज़ लिखता हूँ मैं, प्लस वाई माइनस, तो यहाँ पे तो के था, बीटा नहीं करते हैं, के करते हैं। तो के को हमने किससे रिप्लेस कर लिया? ये क्या था? ए था। ये तो रेडियस है, तो यहाँ पे ए हो गया। समझ में आया क्या? ए इक्वल टू हम लिख लो सेंटर पॉइंट ऑफ दी, सेंटर पॉइंट ऑफ दी सर्कल, सर्कल इज H, K and touches x axis, so k इक्वल टू a। ठीक है, सो k इक्वल टू a कर लिए। k इक्वल टू मतलब कि ये कंडीशन लाई करेगा, तो रेडियस k के इक्वल हो जाएगा, सो इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xh प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या करेंगे? वाई स्क्वायर माइनस 2ah। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ हमको और तुमको मिलके है गाना गाना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। कट गया। अब क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो एक्स एक्सिस से टच कर रहा था उसको फाइंड करना है। गाना मत गाओ। ठीक, तो देखिए एक्स स्क्वायर आया
प्लस वाई स्क्वायर भी आ गया माइनस 2xh प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये वाई स्क्वायर ठीक है, माइनस 2 स्क्वायर डाल दो या फिर इसको भी लिख लो। एक साइड स्क्वायर वाला टर्म से एक साइड अच्छा लगता है, अच्छा तो लाइफ में हर कोई लगता है, पर थोड़ी ना हम लोग उसको पा सकते हैं ए प्लस एच। अरे यार फिर डिस्ट्रैक्शन, इतना डिस्ट्रैक्ट कर देते हो ना, पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। डिस्ट्रैक्शन ओनली फॉर डिस्ट्रैक्शन, पढ़ाते कम और डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा। तो देखिए ये क्वेश्चन निकल गया क्या हम लोग का। अगर सिली मिस्टेक हो जाए मुन्ना तो हमको क्षमा कर देना कृपया करके, लगता तो नहीं हुआ है कुछ मिस्टेक। तो ये एक्स एक्सिस से टच कर रहा था, तो ये हम लोग का इक्वेशन आएगा। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन टचेस द वाई एक्सिस, मतलब क्या इसको उठा के वैसे डाल दो, समझ में आया क्या। अब मून को उठा के दीवार पे चिपका दो, ठीक है, छिपकली की तरह चिपक गया, तो इक्वेशन क्या बनेगा। तब तक आप लोग यहाँ तक देखिए और कोशिश कीजिएगा एक बार खुद से बना लेगा। कॉपी पे निकाल के बैठे हो कि नहीं, बैठे हैं, ठीक है, निकाल के बनाओ। देखिए कंसेप्ट 11 क्या है, एंड द कंसेप्ट 11 इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन टचेस द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन द सर्कल टच वाई एक्सिस, ठीक है। जब तक हम लोग अभी हम लोग डिस्कस किया था क्या कि एक ये जो अर्थ का सरफेस है, जो अर्थ का ये जो सरफेस है उसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे मून को टच करा देते हैं अर्थ का सरफेस से। अब क्या करो, छिपकली को उठा के दीवार पे डाल दो, कहाँ दीवार पे, ठीक है, छिपकली दीवार पे लटकी हुई, या फिर मून को दीवार पे डाल देंगे छिपकली की तरह, तो क्या हो जाएगा। तो उस टर्म में हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, वाई एक्सिस क्या होगा। और उस वाई एक्सिस का टर्म में हम लोग क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालना है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये रहा क्या सर्कल, टच किससे कर रहा, वाई एक्सिस से। द इक्वेशन इज दिस, एक्स एक्सिस से टच नहीं करना चाहिए, समझे क्या, क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस से टच नहीं करना चाहिए, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये टच कर गया। अब इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, एच कॉमा के इज अ सेंटर पॉइंट, होगा कि नहीं होगा, एच कॉमा के इज अ सेंटर पॉइंट। अब देखो जब सर्कल एक्स एक्सिस से टच कर रहा था तो कैसा था, फुटबॉल को हम लोग क्या कि सरफेस से टच करा दिया, ऐसे था, सपोज ये ऐसे टच कर रहा है, ये ऐसे टच कर रहा है, तो इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया, दिस इज अ सेंटर पॉइंट। अरे यार देखो ये टच कर रहा है ना, एक्स एक्सिस से टच कर रहा है, तो देखो इसका सेंटर पॉइंट ये होगा, मिड पॉइंट इज सेंटर, इसको हम लोग क्या एच कॉमा के लेट कर लिए। अब ये ऐसे हैं, अब ये ऐसे क्यू बोलो या फिर पी बोल दो, ऐसे पी का टर्म है, ऐसे है, ये तो कुछ और लग रहा है, ठीक है, ये देखो पी का टर्म में है, तो इसको इसका सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट होगा ना कुछ एच कॉमा के। अभी सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा तो इसको हम लोग ये एक्सिस से जो वाई एक्सिस से जो सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, वाई एक्सिस से सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग रेडियस बोल सकते हैं ना। जब आपका सर्कल ऐसे था, एक्स एक्सिस पर टच कर रहा था, सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस हो रहा था उसको हम लोग रेडियस बोल रहे थे। तो सिमिलरली इसका रेडियस क्या होगा, एच हो जाएगा ना। उस टर्म में क्या था, के था, इस टर्म में क्या ए है, तो हम लोग लिखेंगे द सर्कल ऑफ द इक्वेशन इच, द सर्कल ऑफ द इक्वेशन इज, क्या लिखेंगे, क्या करते हैं हम लोग, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज अ सेंटर पॉइंट, एच और एच कॉमा के इज अ सेंटर पॉइंट एंड ए इज अ रेडियस। ओके, तो रेडियस किसका इक्वल है, एच का इक्वल है, बिकॉज द पैरेलल ऑफ वाई एक्सिस, बिकॉज द देखो ये सॉरी पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस क्या है ना, देखो ये एच ये एक्स हो जाएगा, रेडियस होगा ना, तो ये एक्स एक्सिस होगा ना, यहाँ से डिस्टेंस लेते थे हम लोग, तो एच हो गया ए, तो रेडियस क्या लिखेंगे, रेडियस इक्वल टू ए इक्वल टू एच हो जा रहा है, ठीक है, रेडियस एच हो जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए इक्वल टू एच कर लो, यहाँ पे कोई दिक्कत है, ये वाई एक्सिस से टच कर रहा है, ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करते हैं, मतलब इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन टचेस द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, माई मिस्टेक, सिली मिस्टेक। तो हम लोग क्या करेंगे, टच कराते हैं इससे। अब देखिए टच कराएंगे तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ से इक्वेशन कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा लिख लो आप, एच कॉमा के इज सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये क्या सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल है। और यहाँ पे लिख लो व्हेन नहीं करते हम लोग, रेडियस, यहाँ पे रेडियस मैंने लिख दिया हूँ, यहाँ पे फिर से एक बार लिखता हूँ, रेडियस एच इक्वल टू रेडियस ए इक्वल टू एच, ऐसा लिख के फिर हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ से क्या करते हैं, अब जहाँ पे इक्वेशन को फाइंड करना है, देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस यहाँ पे ए हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ओके, या फिर सॉरी यहाँ पे एच था ना, इसको रिप्लेस करना है, तो ए तो यहाँ पे एच ही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एच किए ना हम लोग, हाँ एच किए हैं। उसके बाद देखो क्या करते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल ये एच, इसको एच से रिप्लेस कर लो, ए से, हाँ तो ए तो था यहाँ पे ए स्क्वायर हो जा रहा है, या एच कमा के वो के कमा के था, तो यहाँ से
हाँ इसको रिप्लेस करना है, ए स्क्वायर सही है, ठीक है। इसको देखिए हम लोग इससे रिप्लेस कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x a प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, अरे भाई थोड़ा हंसते, प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मिस्टेक हो गया था इसी की वजह से। देखिए हम लोग क्या कर लिए, इसको एच कॉमा जो सेंटर पॉइंट था एच कॉमा के जो सेंटर का जो एब्सिसा था उसको हम लोग क्या कर लिए, ऐसे रिप्लेस कर लिए। अब देखिए ए स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद देखो प्लस के स्क्वायर, न जाने कहाँ, डोंट गाना, ओके ओनली फॉर फोकस ऑन द सम्स। तो देखिए इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन टचेस द वाई एक्सिस ये आ गया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2x, ओके माइनस 2y के इक्वल टू 0। तो ये आ गया हम लोग का वाई एक्सिस। जब सर्कल को क्या करेंगे, वाई एक्सिस से टच करा देंगे, ये सर्कल रहा, ये बॉल रहा, ये डाल दो इस पे ऐसे करके, टच कर गया तो सेंटर पॉइंट क्या करेंगे, एच कॉमा के लेंगे, और वहाँ से जो फर्स्ट जो एब्सिसा है वो क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। सिंपल सा सीधा सा बात, नो बकवास, सीधा जो एब्सिसा है वो बन जाएगा रेडियस हो जाएगा। वो रेडियस जब हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, अल्फा कॉमा बीटा का टर्म्स हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। अल्फा बीटा का मतलब क्या, अल्फा जो था हम लोग का एच था और बीटा क्या था, के था, क्योंकि बिकॉज सेंटर पॉइंट था, तो सेंटर पॉइंट का जो लेट किया तो उसी से रिप्लेस करेंगे ना। आप किसी और को लेट करके रखे हो, ठीक है, आप उसके जगह किसी और को तो नहीं बुक कर सकते हैं ना, आप किसी और को बैठा कर रखे उस सीट पे, तो उसके लिए रिप्लेस करने के लिए झगड़ा करना पड़ेगा। तो इसी तरह हम लोग क्या कि एच कॉमा के बुक कर लिए हैं, जिसको रिप्लेस करने की कोई जगह ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं रिप्लेसमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे करो या मरो का लड़ाई है, तो कर देते हैं हम लोग, क्या करेंगे, एच माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब जो एच था वो एब्सिसा के इक्वल टू, तो ए को हम लोग क्या के लिए रिप्लेस कर लिए, रेडियस तो इक्वल था, रेडियस तो सही था, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर रेडियस करोगे तो यहाँ पे एच लेना पड़ेगा, भी एच लेना पड़ेगा, तो कैंसिल आउट होगा, कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, और उसके बाद माइनस 2x से प्लस वाई स्क्वायर समथिंग, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गया। आप तो यहाँ तक देखिए, ओके। तो देखिए अब हम लोग कंसेप्ट करने वाले 12th, और कंसेप्ट 12th क्या है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचेस बोथ एक्सिस। देखिए पहले क्या किया था, सरफेस से पहले टच किया था, क्या मून सरफेस से टच किया था, एक्स एक्सिस से टच किया था, उसके बाद क्या किया, हम सीधा छिपकली बना दिए, उसको क्या किए, एकदम पूरा छिपकली बना दिए, किसको, सर्कल को। पहले सर्कल को क्या किए, सरफेस से टच कराए, सर्कल यानी मून, ओके। फिर उसको क्या किया, दीवार पे चिपका दिए ऐसे करके, फिर ऐसे चिपका दिए दीवार पे। तो ये वाई एक्सिस, सपोज अगर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब सर्कल को आप इस पे लाई कर दिया, फिर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्सिस होता है ना, तो ये सर्कल यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स वाई, नॉर्मल सीधा सा बात है। अब यहाँ लाई करा दिए थे इसको, फिर आप क्या किए, फिर आप सरफेस से ऐसे करके ऐसे कर दिए, तो एक्स एक्सिस पे। अब बोला दोनों में होना चाहिए, मतलब क्या, एक्स एक्सिस से भी टच होना चाहिए सर्कल और वाई एक्सिस से भी टच होना चाहिए सर्कल, नहीं है समझ में आया। तो देखिए डायग्राम सोचो कैसे बनेगा, तो डायग्राम हम लोग का बन जाएगा ऐसे, कैसे, ऐसे, ऐसे डायग्राम बनेगा। ओ नो नो, दिस इज मिस्टेक, सिली मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक। देखो सर्कल बना लो पहले ऐसे करके, नाइस, ओके चलेगा, ठीक है। अब देखो पहले तो एक्स एक्सिस से टच करा लो, ये टच ऐसे किया है, कैसे किया, ऐसे 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 टच किया है, ठीक है। फिर देखो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छा मिस्टेक, ची ची, ऐसे, सॉरी ऐसे, और ये ऐसे, तो देखिए टच हो गया। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ओके। तो ये एक्सिस, ये देखो ये क्या आ जाएगा, 0,0 इज ऑरिजिन, ओके। अब देखो ये सरफेस से टच कर रहा है, तो सेंटर पॉइंट क्या होगा, ये होगा सेंटर पॉइंट तो होगा ना, हम लोग क्या अल्फा कॉमा बीटा, हर बार एच कॉमा के नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अल्फा कॉमा बीटा लेते हैं इस बार। तो अल्फा से ये डिस्टेंस हो जाएगा अल्फा, ये डिस्टेंस हो जाएगा भी बीटा होगा ना, या फिर सपोज ये डिस्टेंस अगर अल्फा हो गया, हाँ ये अल्फा, तो ये बीटा हो जाएगा डिस्टेंस, बट सेंटर पॉइंट से होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखेंगे, याद है कि नहीं, फिर भूल गया, अभी कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल क्या भैया, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो इस सेंटर पॉइंट से ये रेडियस होगा, से एक सेंटर पॉइंट है, सपोज दिस इज अ सेंटर पॉइंट, तो यहाँ से ये डिस्टेंस रेडियस, 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 और ये डिस्टेंस आपका घर, ठीक है। सारा सेंटर से एवरी पॉइंट, जो लोकस का एवरी पॉइंट है वो क्या होगा, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस। यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से, सपोज ये आपका घर है, ये आपके बाजू वाले का घर है, ये मेरा घर है, ये इसके बाजू वाले का घर है, यहाँ पे आपको कोई XYZ का घर है।
तो सभी से इक्वली डिस्टेंस पे हैं आप, ठीक है। सेंटर पॉइंट उसका कुछ मिड पॉइंट में सेंटर तो होगा, उससे इक्वली डिस्टेंस पे सब कोई है, ठीक है, रहते हैं हम लोग। अर्थ का एक सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, अल्फा है तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। इस बार हम लोग क्या कर लेते हैं, ये अल्फा कॉमा को ए कॉमा ए, मतलब कि ये भी रेडियस, जब ये रेडियस है, सपोज ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा ना, अल्फा इक्वल टू रेडियस, बीटा इक्वल टू रेडियस, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होई कि ना होई। देखो अल्फा कॉमा बीटा तो आप सेंटर पॉइंट लेट किए हैं। अब देखो ये डिस्टेंस कितना रेडियस हो रहा है, ये डिस्टेंस रेडियस, ये डिस्टेंस रेडियस, ये डिस्टेंस रेडियस, तो ये कुछ तो है ना। सपोज हम इस पॉइंट को पी ले लिए तब क्या है, ए इक्वल टू पी हो जाएगा। सपोज ये पी पॉइंट है, यहाँ से सेंटर पॉइंट सी पॉइंट, और ये डिस्टेंस कुछ होगा आर होगा, तो ये किसको, इसको रिप्रेजेंट करेगा, इसका जो पॉइंट होगा अल्फा, अगर एक्स होगा वाई होगा तो एक्स इक्वल टू अगर क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये पॉइंट क्या है, हम लोग का ए कॉमा ए है, ठीक है, ए कॉमा ए। अब देखिए यहाँ पे करो, क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कुछ आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर वही, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मर गया धरती का बोझ, ठीक है। अब देखो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay, ठीक है, प्लस माइनस ए स्क्वायर, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिए हम लोग। अब इसको ऐसे लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज ऑफ इक्वेशन में कुछ करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2a कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। सो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन टचेस बोथ एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे भी टच करेगा और वाई एक्सिस पे भी टच करेगा। सिंप्लीफाई देखो, पहले हम लोग का सरफेस पे एक्स एक्सिस पे सर्कल टच कर रहा था, फिर मैंने क्या किया, उसको दीवार पे चिपका दिया, ठीक है, ये प्लेन में टच करने लगा, पहले एक्स एक्सिस पे फिर वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब उसके बाद दोनों में टच करा तो कैसे, ऐसे ऐसे खेल होगा, ऐसे ऐसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे। सर्कल को आप ऐसे भी नहीं जा सकते हैं, आप ऐसे भी नहीं जा सकते, समझ में आया क्या। आप सर्कल को ऐसे कर लो, ये रहा सर्कल इसका बीच में, इसे भी आप इसको उठाओगे तो ये भी उठ के चल जाएगा, नहीं समझ में आया। अब अगर वाई एक्सिस को उठाते हैं ऐसे, भाई चलो वाई एक्सिस चलते हैं, घर से घूर के आते हैं, तो ये एक्सिस चलेगा, मैं भी जाऊँगा, मैं थोड़ी अकेला रहूँगा, मैं भी जाऊँगा इसके साथ घूरने के लिए। मम्मी मुझे छोड़ के मत जा, ऐसे बोलेगा ना वो, अरे मुझे छोड़ के मत जा, तो उसी ना जाओ, ऐसे बोलेगा कि नहीं। तो ये बात है, दोनों को एक साथ, पहले क्या कि एक्स एक्सिस में चल रहे थे हम लोग, फिर वाई में पहुँच गए, उसके बाद दोनों को लेकर चलेंगे। तो क्या क्या तीनों का इक्वेशन क्या क्या आया मैंने लिख दिया, मैंने बता दिया आप लोग को। तो आशा कर रहे हैं मेरा छोटा सा हेल्प आप लोग के लिए कुछ अच्छा करके जाएगा, और आप लोग के लिए इतना सा छोटा सा कंसेप्ट आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक वीडियो को देखते रहे, एंजॉय करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।